नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। दोस्तों आप जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर हमने टॉपिक शुरू कर रखा है संधि। और संधि के अंदर हमने स्वर संधि को हम पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के हमने 2 भेद पढ़ लिए हैं। कितने भेद पढ़ लिए हैं? 2 भेद पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ ये दोनों भेद आपको समझ में आई होंगी। नहीं, 2 भेद कौन कौन से पढ़े? एक तो हमने दीर्घ संधि को पढ़ा था, एक हमने गुण संधि को पढ़ा था। तो आशा करता हूं दोस्तों ये दीर्घ संधि और गुण संधि दोनों आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज हम चलते हैं आगे जो हमारी संधि है वह है हमारी वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि की आज हम बात करेंगे। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। क्या होता है वृद्धि का मतलब? बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ेगा। ठीक है ना, छोटे से बड़े की ओर होगा। तो देखिए इसके 2 नियम बनते हैं। इसके 2 नियम बनते हैं। देखिए 2 नियम इसके क्या बनेंगे? पहला जो नियम कहता है वृद्धि संधि का, वो कहता है कि जब हम ए आ का योग किससे करवाते हैं? ए या ऐ से करवाते हैं तो क्या होगा? उसकी वृद्धि होगी। वृद्धि में ऐ का क्या होगा? वृद्धि तो ए ही बनेगा। क्या बनेगा? ए ही बनेगा। ठीक है, ए आ का योग ह्रस्व ए या दीर्घ ए से करवाने पर क्या होता है? ए हो जाता है। यानी कि ए आ का योग अगर ए से करवाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों? दूसरा नियम ये कहता है कि अगर ए आ का योग किससे करवाएं? ओ या औ से करवाएं तो क्या होगा? उसकी वृद्धि यानी कि उसका औ हो जाएगा। अब देखिए संधि कहती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इस नियम को कैसे लगाते। देखिए संधि में क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। क्या? ये पहला पद और ये दूसरा पद। ठीक है ना, ये पहला पद और 2 पद संधि के अंदर होते हैं। जब हम संधि विच्छेद को करते हैं हमारे सामने 2 पद निकलकर सामने आते हैं। पहले पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिलकर क्या करते हैं? एक विकार उत्पन्न करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब पहले वर्ण के पहले पद के अंतिम वर्ण के अंदर अगर ए या आ में से कोई एक मिलता है और दूसरे पद के पहले वर्ण में अगर हमें ए या ऐ मिलता है तो उन दोनों को मिलाकर हम क्या कर देंगे? उसका ऐ कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐ कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको। अब चलते हैं हम एक एक नियम के ऊपर और उनके उदाहरणों को पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है हमारा? पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? देखिए पहला नियम कहता है कि अगर ए आ का योग किससे करवाएं? हम ए या ऐ से करवाएं तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। क्या बनेगा? ऐ बनेगा। अब इसका एक नियम देखते हैं। ठीक है, इस नियम का हम एक उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है जैसे एक एक। क्या है? एक एक। एक एक। अब देखिए इसमें 2 मात्रा। देखो इसमें अगर हमें याद रखना है तो हमें ये याद रखना है कि पहले पद के अंदर हमें 2 मात्राएं देखने को, ज़्यादातर जो भी पद जो या शब्द जो मिलेंगे हमें उनमें 2 मात्रा देखने को मिलेगी। कितनी मात्रा देखने को मिलेगी? 2 मात्रा देखने को मिलेगी। वृद्धि संधि के किसी भी शब्द के अंदर हमें लगभग, यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिकतर हमें कितनी मात्रा देखने को मिलेगी? 2 मात्राएं देखने को मिलेगी। अगर 2 मात्राएं आपको दिख रही है तो आप उसका संधि विच्छेद कीजिए। 100% उसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। तो देखिए जैसे एक एक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? एक और एक, एक और एक। अब एक और एक इसका संधि विच्छेद बनता है। तो देखिए दोस्तों अब इसको अगर जब हम जोड़ेंगे तो देखिए 1 प्लस 1 धन 1। एक कै के अंदर क्या है? ए स्वर है और यहाँ क्या है? ए है। दोनों का जब योग होगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। और ए की मात्रा कितनी होती है? 2 होती है। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा? एक एक। क्या बन जाएगा? शब्द एक एक बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक बात समझ में आई। एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण है हमारा महेश्वरीय। कौन सा है? महेश्वरीय। तोड़ो इसको, महा प्लस महा
धन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। देखिए महा में मैं से है से जब हम किसी स्वर को अलग करेंगे तो है क्या हो जाएगा, हस है क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा, यानी इसमें हलंत हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसमें क्या है के अंदर क्या है, आ है, आ, और इधर क्या है, ए है। दोनों को मिलाओ क्या बनेगा, ए बनेगा। शब्द क्या बन जाएगा, अब इस ए को इस है के अंदर जोड़ दीजिए, तो जी की ए की जो मात्रा है वो है के ऊपर चली जाएगी, तो महेश्वरीय, सूर्य का सूर्य रहेगा, क्या बन गया, महेश्वरीय। बात समझ में आई दोस्तों, यहाँ तक आपको, यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए सीधा सीधा है, बहुत से उदाहरण हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में, जब ए आ को मिलाएंगे किससे, ए या ऐ से मिलाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। और ए आ को जब ओ और औ से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, उसका औ बन जाएगा। दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि जब ए आ का योग किससे करवाएं हम, ए आ का योग हम किससे करवाएं, और औ से करवाएं तो क्या बनता है, क्या बनता है हमारा, औ बनता है। किससे, ए आ का योग किससे करवा रहे हैं हम, ओ और औ से करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, औ बनेगा। तो इसमें देखिए उदाहरण देख लीजिए इसका, उदाहरण देखिए, क्या बनेगा, उदाहरण देखिए, वन औषधि, वनौषधि, एक शब्द है हमारा वनौषधि। इसी शब्द को देख, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, वन धन औषधि, क्या बनेगा, वन धन औषधि। न में क्या है, ए है, और धन पहले दूसरे पद के पहला वर्ण क्या है, ओ है, तो दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, ओ बनेगा, बनेगा ना। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देखते हैं, प्रौद्योगिक, क्या है, प्रौद्योगिक, क्या है, प्रौद्योगिक। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रधन औद्योगिक, क्या बनेगा, प्रधन औद्योगिक। तो प्र में क्या है, ए है, क्या है, ए है, और इधर क्या है, ओ है, और दिकिक का क्या है, दिकिक, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए और ओ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके क्या होते हैं, संधि पूरी होती है। एक और उदाहरण देख लीजिए कोई इसका ही, इसका एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे जलोग है, जलोग, जल प्लस ओग, क्या बनेगा, जल प्लस ओग। तो ए धन ओ, क्या मिलकर बना, ओ बना, क्या मिलकर बना, ओ। तो शब्द क्या बन जाए, वापस से जलो। यानी कि लगभग हमें ये देखने को मिलेगा, इनके शब्दों के अंदर हमें इसके शब्दों में दो मात्राएं देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी कोई वृद्धि संधि का कोई शब्द आता है हमारे सामने, कोई भी शब्द अगर उसमें दो मात्राएं हमें दिख रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि 99% उसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि की। तो दोस्तों यहाँ तक अपनी एक वृद्धि संधि यहाँ कंप्लीट होती है। अब तक हमने 3 संधियाँ पढ़ ली है, डायरेक्ट संधि को हमने पढ़ लिया है, गुण संधि को हमने पढ़ लिया है, और वृद्धि संधि को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारी संधि रहने वाली है वो रहने वाली है यण संधि। कौन सी रहने वाली है, यण संधि, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ तक आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, ठीक है ना।
तो मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई संधि के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।